हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में बनने वाले प्रॉब्लम्स। यानी सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में अभी तक मैंने एलएसएम में क्या पढ़ा है, एनालिसिस के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम तो आ सकता है हमारा। फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम पहला चीज़ बताया है एनालिसिस के बारे में। इस पर एक क्वेश्चन भी कर लिया है, इसका स्टेप एनालिसिस भी कर लिया। ठीक है, एनालिसिस में क्या बताया था कि इसमें दिया रहेगा हमारा ग्रेड्स दिया रहेगा कंक्रीट और स्टील का, यानी FY और FC के गिवन रहता है। ठीक है, FY और FC के गिवन रहता है और हमें बीम का किसी बीम का यानी धरन का क्या दिया रहता है, बीम का दिया रहता है क्रॉस सेक्शन। ठीक है, बीम का क्रॉस सेक्शन भी गिवन रहता है हमें। बीम का क्रॉस सेक्शन दिया रहता है। क्रॉस सेक्शन मीन क्या है, डेप्थ और विड्थ, ये भी गिवन रहता है। तथा और क्या दिया रहता है, हमें दिया रहता है स्टील का एरिया कि कितना सरिया लगने वाला है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितना सरिया लगने वाला है और कितने mm बार का रहेगा, यानी डायमीटर, सरिये का डायमीटर भी दिया रहता है। हमसे पूछता क्या है, हमसे ये पूछता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यानी बीम हमारा जो है कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट झेल सकता है, यानी वियर कितना कर सकता है। तो क्या कैलकुलेट करते थे, अभी तक कैलकुलेट करते थे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करते थे। या ये भी पूछ लेता था, हो सकता है कि सेक्शन पूछता था कि सेक्शन कैसा रहने वाला है। सेक्शन में पूछता था ओवर रीइंफोर्स्ड रहने वाला है, अंडर रीइंफोर्स्ड रहने वाला है या बैलेंस सेक्शन, यानी बैलेंस सेक्शन रहेगा या अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन रहेगा या ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमने अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है, या ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, तो इसमें हमने इसके बारे में अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस पर हमने स्टेप एनालिसिस भी कर लिया था और दूसरी चीज़ इस पर क्वेश्चन 2 प्रॉब्लम भी कर लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम। ठीक है, कि सेकेंड टाइप में किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में किस प्रकार का प्रॉब्लम आ सकता है सेकेंड टाइप का। हाँ, तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम। सेकेंड टाइप में देखेंगे, सेकेंड टाइप में क्वेश्चन आ सकता है हमारा डिज़ाइन करने के लिए, बीम की क्या आ सकता है, डिज़ाइन के लिए। अभी तक मैंने क्या पढ़ा है, एनालिसिस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, एनालिसिस में क्या दिया था, सब कुछ गिवन रहता था। हम ये देखते थे कितना लोड बियर कर सकता है बीम, हमारा धरन जो है वो कितना लोड बियर कर सकता है। हो सकता है ये भी, और क्या कहते हैं, हो सकता है ये भी पूछा जाए कि सेक्शन कैसा है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन है या ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में हम एनालिसिस कर चुके हैं। सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम आप देखने जा रहे हैं डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन रहती है और क्या हो सकता है क्या चीज़ पूछ ले। ठीक है, तो इसमें हमें कंक्रीट और स्टील का ग्रेड दिया रहेगा। ठीक है, FCK यानी FY गिवन रहेगा। तथा क्या गिवन रहेगा, यहाँ पर हमें दिया रहेगा अगर लोड दिया है। ठीक है, बोल दिया जाए जैसे एग्जांपल दे दे कि बीम हमारा जो है, बीम है वो 4 मीटर लंबा है, यानी स्पैन लेंथ दे दिया, स्पैन लेंथ दे देगा। ठीक है, स्पैन लेंथ तथा बोल देता है कि W किलो न्यूटन पर mm इस पर लोड लग रहा है, यानी लोडिंग दिया रहा है, लोडिंग यहाँ पर गिवन है। ठीक है, लोडिंग गिवन है। तो हमें इनडायरेक्टली इसका कहने का मतलब ये है, इसका दोनों का कहने का मतलब ये है कि बेंडिंग मोमेंट यहाँ से कैलकुलेट कर लो। बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इनडायरेक्टली हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दे दिया। ठीक है, यहाँ पर पूछेगा क्या हमसे, यहाँ पर पूछ सकता है कि ये बताओ कि इतना लोड है, यानी लोड लग रहा है, तो बीम की डिज़ाइन कैसे करें, यानी कितने डायमेंशन का रखें, कितना सरिया लगाएं इसमें। ठीक है, तो पूछ सकता है इसमें कि क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम का क्रॉस सेक्शन बताओ, क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। अगर डिज़ाइन पूछ लिया इसका मतलब क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम का क्रॉस सेक्शन हमें बताना है, यानी कितनी विड्थ होनी चाहिए, कितनी डेप्थ होनी चाहिए, इसको एज्यूम करके हम इसको एनालिसिस करेंगे। सेकेंड चीज़ क्या पूछ सकता है कितना स्टील कितने mm डायमीटर का रहेगा, यानी एरिया ऑफ स्टील पूछ सकता है, एरिया ऑफ स्टील AST पूछ सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये सब जो चीज़ें गिवन हैं, ये सब चीज़ गिवन है। ठीक है, यहाँ पर हमें पूछेगा। ठीक है, ये चीज़ FCK FY ये सब चीज़ें गिवन है डिज़ाइन में, ये सब चीज़ें गिवन है। इसमें पूछेगा क्रॉस सेक्शन पूछ सकता है बीम का और स्टील का एरिया वगैरह पूछ सकता है कि ठीक है। तो अब हम यहाँ सेकेंड टाइप्स के प्रॉब्लम को अब हम यहाँ पर एनालिसिस करने जा रहे हैं। स्टेप एनालिसिस ऑफ डिज़ाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, स्टेप एनालिसिस ऑफ डिज़ाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है,
तो देख लेते हैं इसे। डिज़ाइनिंग के बारे में, यहाँ पर बीम की डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखेंगे डिज़ाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम बाई LSM। लिमिट स्टेट मेथड से हम यहाँ पर पढ़ेंगे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की डिज़ाइन करना। ये टाइप 2 है, सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम है ये। फर्स्ट टाइप पढ़ चुके हैं, सेकेंड देखने जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम देख चुके हैं, अब ये सेकेंड देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें स्टेप एनालिसिस करेंगे, कैसे करेंगे देख लेते हैं। फर्स्टली हमें क्या यहाँ पर गिवन रहेगा उसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या गिवन रहेगा इसको देख लेते हैं। फर्स्टली गिवन क्या क्या रहेगा, गिवन दैट लिख लेते हैं इसे। ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील दिया रहेगा, यानी FCK और FY ये गिवन रहेगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या, स्पैन लेंथ दिया रहेगा, या स्पैन लेंथ लोडिंग दिया रहेगा, या तो डायरेक्टली बोल देगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इतना गिवन है या बेंडिंग मोमेंट इतना है। स्पैन लेंथ L तथा लोडिंग W ये दिया रहेगा, या तो बोल देगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। नहीं दिया रहेगा तो हम डायरेक्टली यहीं से बेंडिंग मोमेंट याद कर लेंगे। बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, WL²/8, ठीक है। यहाँ से क्या याद कर लेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ से याद कर लेंगे। यहाँ पर हम दोनों कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, AST को, एरिया ऑफ स्टील को, और क्या चीज़, क्रॉस सेक्शन को, ठीक है। AST के बारे में देख लेते हैं स्टार्टिंग में। तो क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे, ये तो याद कर लेंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU याद कर लेंगे। तो फिर स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को डायरेक्टली क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे किसके, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को बराबर कर देंगे। अगर कंप्रेशन साइड में याद करेंगे कंप्रेशन साइड में देख लेते हैं एक बार, और एक बार टेंशन साइड में। लेकिन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस याद करने से पहले हम याद करेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, या लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पर हम देखो डिजाइन करते समय हम बैलेंस सेक्शन मान के करते हैं, यानी XU = XU लिमिटिंग मान करके डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो XU = XU लिमिटिंग क्या होता है ये बता दिया था पहले ही, 700/1100 प्लस 0.87 FY × D। या तो XU लिमिटिंग को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, K × D। K वेरी करता है अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ स्टील, K वेरी करता है अकॉर्डिंग टू स्टील ऑफ ग्रेड, यानी स्टील के ग्रेड के आधार पर K की वैल्यू चेंज होती रहती है। क्या बताया था, K की वैल्यू क्या बताई थी, बताया था मैंने, 3 वैल्यू बताई थी इसकी। एक, स्टील जब हम ग्रेड यूज़ कर रहे हैं Fe250 यूज़ कर रहे हैं तो K की वैल्यू बताया था 0.53। अगर स्टील का Fe415 यूज़ कर रहे हैं तो Fe415 अगर यूज़ कर रहे हैं ग्रेड स्टील का तो 0.48 रहेगा। अगर स्टील का ग्रेड 500 यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ग्रेड, 500, Fe500, तो कितनी वैल्यू होगी K की वैल्यू 0.46, ठीक है। तो यहाँ पर XU लिमिटिंग लिख लेते हैं। यहाँ पर XU और XU लिमिटिंग दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर KD लिख सकते हैं एक बार, तीनों के लिए एक बार लिख देते हैं, 0.53D, 0.48D, 0.46D। कितनी वैल्यूज होंगी इसके बारे में देख लेते हैं,
कितनी वैल्यूज़ होंगी इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कौन सा ग्रेड FE 250 यूज़ कर रहे हैं तो कितना होगा कि एक्स लिमिटिंग की वैल्यू 0.53D, FE 415 अगर यूज़ कर रहे हैं, FE 415 यूज़ कर रहे हैं तो 0.48D, ठीक है। और यहाँ पर FE 500 अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्स लिमिटिंग कितना होगा 0.46D, ठीक है। तो यहाँ पर जब डिजाइनिंग करते समय हम क्या करते हैं, सेक्शन को हमेशा बैलेंस सेक्शन मान करके ही डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। बैलेंस सेक्शन मान करके डिज़ाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने एक्स लिमिटिंग को ज्ञात कर लिया, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो पता ही कर लिया था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को बराबर कर देंगे किसको, 0.36 FCK B इंटू XU इंटू लीवर आर्म ये फोर्स हो गया, इंटू लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग, ठीक है। XU लिमिटिंग होगा, XU लिमिटिंग यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। XU लिमिटिंग, तो XU लिमिटिंग तो हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। XU लिमिटिंग की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, XU लिमिटिंग कैलकुलेट कर चुके हैं। और क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी पता है, FCK पता है, D पता है, ठीक है। D नहीं पता है, D और B नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, एज्यूमिंग कि जो डेप्थ है या जो विड्थ है वो कितना है, डेप्थ का आधा है। इसको एज्यूम करके डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। एज्यूम करके डिज़ाइन कर लेते हैं, अगर एज्यूम करके डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें D और B की वैल्यू यानी डेप्थ और विड्थ की वैल्यू, बीम की डेप्थ और विड्थ पता हो जाएगी, ठीक है। डेप्थ और विड्थ पता हो जाएगी। अगर हमसे ये भी पूछा है स्टील का भी एरिया ज्ञात करने के लिए बोला है तो स्टेप थर्ड में चले जाएंगे। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, D और B की भी वैल्यू यहाँ पर हमें ज्ञात हो गई। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को टेंसाइल जोन वाले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को लिख लेंगे, यानी 0.87 FY AST, ये क्या हो गया, फोर्स इंटू लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग, ठीक है, XU लिमिटिंग। तो यहाँ पर हमें क्या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता है, FY पता है, AST नहीं पता है, AST को कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम। तो XU लिमिटिंग पता है, D भी पता, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से AST की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसको हम इजिली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं स्टेप थर्ड में लिख लेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टील, स्टील को पता करने के लिए ये क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को टेंसाइल जोन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर कर देंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मुझे पता है, और यहाँ पर क्या क्या पता किए हैं, यहाँ पर B और D यानी क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम के क्रॉस सेक्शन को पता करने के लिए सेकंड स्टेप को किया है, ठीक है। तो इसमें क्या किया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को क्या किया है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कंप्रेसिव जोन में बराबर कर दिया है, ठीक है। तो B और D ये एज्यूम कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, B और D किसी एक पद में आ जाएगा तो इसमें हमें क्या होगा, D और B की वैल्यू पता हो जाएगी। एक बार D की वैल्यू पता हो जाएगी, जब D की वैल्यू पता हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद में इसको वैल्यू पुट कर देंगे, फिर B की वैल्यू पता हो जाएगी, ठीक है। इसकी D की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और फिर B की वैल्यू पता हो जाएगी, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं डिज़ाइन के पर्पज़ पे। यहाँ पर आपको क्या गिवन है जो देख लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम 200 mm इंटू 400 mm, ठीक है। वर्किंग लोड के कारण उत्पन्न बेंडिंग मोमेंट, यानी वर्किंग बेंडिंग मोमेंट दिया है, इसको हमें क्या करना है, डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और क्या करना है, LSM की सहायता से एरिया ऑफ स्टील याद करने को बोला है। यहाँ पर हमें क्रॉस सेक्शन दे दिया है,
बीम का क्रॉस सेक्शन दे दिया है, बीम के क्रॉस सेक्शन को डिजाइन करने के लिए नहीं बोला है, हमें क्या बोला है, सिर्फ एरिया ऑफ स्टील, तो यानी कि क्वेश्चन को इजी कर दिया यहाँ पर। ग्रेड दे दिया है FE 415 एंड M15, कंक्रीट का ग्रेड दे दिया है, और हमें क्या पूछा है यहाँ पर, एरिया ऑफ स्टील को याद करना है। तो लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो देख लेते हैं गिवन दैट क्या क्या दिया है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या गिवन है। हमें दिया गया है क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, बीम का क्रॉस सेक्शन दे दिया है, ठीक है, बीम का क्रॉस सेक्शन दे दिया है, यानी कि बीम का क्रॉस सेक्शन, ठीक है, बीम का क्रॉस सेक्शन कितना दिया है, 200 mm इंटू 400 mm, 200 mm इंटू 400 mm, 200 mm इंटू 400 mm। यहाँ पर दे दिया इफेक्टिव, इफेक्टिव दे दिया है, यानी कि इफेक्टिव बोल दिया है, यानी कि ये इफेक्टिव है, यानी स्मॉल डी की वैल्यू है, ठीक है, यानी बी कितना दिया है 200 mm, और स्मॉल डी यानी इफेक्टिव डेप्थ कितना दिया है 400 mm। और क्या बोला है, वर्किंग लोड के कारण उत्पन्न बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, यानी बंकन जो हुआ है, बेंडिंग मोमेंट उत्पन्न हुआ है, यानी एम की बात है, ये क्या है 332 किलो न्यूटन मीटर। हम यहाँ पर डिजाइन पर्पज से देख रहे हैं, तो क्या है ये वर्किंग बेंडिंग मोमेंट, वर्किंग बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, डिजाइन पर्पज से देख रहे हैं, तो क्या करना है, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट ज्ञात कर लेंगे, डिजाइनिंग बेंडिंग मोमेंट, जो डिजाइन करने के लिए हम बेंडिंग मोमेंट कितना मान के चलेंगे उसको देखेंगे, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट, इसको एम से डिनोट करे थे, तो इसको समथिंग अलग कर देते हैं, MU से कर देते हैं, ठीक है। तो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, 32 गिवन था, इसको क्या कर देंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करा देंगे, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेंगे 1.5, कितना हो जाएगा 32, 16 32 16 48, तो कितना हो जाएगा 48 किलो न्यूटन मीटर, 48 किलो न्यूटन मीटर हो गया, ठीक है। यहाँ तक हम ज्ञात कर लिए हैं कि ये जो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट या अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, ठीक है, इसको ज्ञात कर लेंगे। अब इसके बाद में हम क्या ज्ञात करेंगे, हमें बी और डी ये सब दिया है, लेकिन हम ज्ञात कर लेंगे लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट डायरेक्ट हम ज्ञात कर ले गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में हमें अगर बी और डी ये डेप्थ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया होता, तो हम डायरेक्टली क्या करते, बैलेंस सेक्शन मान करके आगे डिजाइन कर देते, लेकिन अभी हम यहाँ पर याद करेंगे लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट, यानी लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट, लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट। अगर यहाँ पर बी और डी भी ना गिवन होता, तो क्या करते, डायरेक्ट बैलेंस सेक्शन मान करके आगे डिजाइन करते थे, इसी को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मान लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करके, MU लिमिटिंग कैसे ज्ञात करेंगे, 0.36 FCK BD स्क्वायर, सॉरी 0.36 FCK 0.36 FCK B इंटू XU, XU लिमिटिंग होगा, ठीक है, XU लिमिटिंग इंटू D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। इसमें सब कुछ मुझे पता है, ठीक है, 0.36 FCK पता है कितना है 15 है, B यानी विड्थ कितनी है 200 mm है, XU लिमिटिंग नहीं पता है, तो XU लिमिटिंग याद कर लेंगे। XU लिमिटिंग क्या होता है, K इंटू डी, ठीक है। K की वैल्यू कितनी लेंगे, FE 415 इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी 0.48, ठीक है, 0.48 हो जाएगी। तो XU लिमिटिंग यहाँ पर, सॉरी MU लिमिटिंग मोमेंट याद कर लेंगे, ठीक है। तो 0.36 FC की वैल्यू 15 है, FCK इंटू बी कितनी है 200 इंटू XU लिमिटिंग कितनी होगी, K इंटू डी होगी, K की वैल्यू 0.48, डी की वैल्यू कितनी दी है, डी की वैल्यू दी है डी की वैल्यू यहाँ पर है, स्मॉल डी की वैल्यू 400 mm, ठीक है, इंटू लीवर आर्म हमें पता है कितनी होगी, इसमें होगी डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 400 माइनस 0.42 इंटू
एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होगी, एक्स यू लिमिटिंग, ये एक्स यू लिमिटिंग है, ठीक है। एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होगी 0.48 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 400 mm। सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद में हमारी वैल्यू आ जाएगी, हमारी कैलकुलेट करने के बाद में वैल्यू आ रही है 66.24 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद में आ रही है एम यू लिमिटिंग यानी लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट कितनी आ रही है 66.42, यानी कि जो हमको गिवन था लिमिटिंग से कम है, ठीक है। लिमिटिंग से कम है, यानी कि यहाँ पर स्ट्रक्चर सेफ है, ठीक है। जितना लोड ये प्रोवाइड कर रहा है, जितना लोड लगा रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो लिमिटिंग यानी जो मैक्सिमम लग सकता है उससे कम ही है, ठीक है। तो एम यू यहाँ पर लिखेंगे हेयर, या यहाँ पर हेयर एम यू इज लेस देन एम यू लिमिटिंग, हैंस स्ट्रक्चर इज सेफ। स्ट्रक्चर सेफ है, स्ट्रक्चर इज सेफ यानी कि अंडर रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर है, अल्प परबलित खंड है, ठीक है। हैंस क्या लिखेंगे, सेक्शन इज सेफ, हैंस सेक्शन इज सेफ, जो सेक्शन है ये खंड है वो सुरक्षित है, सेक्शन इज सेफ। क्या है, ये खंड जो है या ये बीम बनाया गया डिज़ाइन करने के लिए वो सेफ है, ठीक है, सेफ है, यानी कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। ये इसका मतलब क्या है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, अल्प परबलित है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, इसका मतलब अल्प परबलित सेक्शन है या अल्प परबलित खंड है, ठीक है। जिससे मुझे पता चल रहा है कि क्या है, सेक्शन सेफ है, यानी हम इस पर बीम पर जितनी लोडिंग कर रहे हैं या जितने बेंडिंग मोमेंट उत्पन्न हो रहा है, कितने पे डिजाइन जितने पे कर रहे हैं, मैक्सिमम लिमिटिंग जितना ये झेल सकता है उससे कम ही लोड लगा रहे हैं, यानी 48 क्या कहते हैं, उससे कम ही लग रहा है, 48 किलो न्यूटन कम है किससे, 66.24 किलो न्यूटन से कम। तो यहाँ पर कितना जितना डिज़ाइन क्या कहते हैं, एम यू 48 किलो न्यूटन पर ही डिज़ाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये एम यू 48 किलो न्यूटन मीटर है, तो इसको न्यूटन एम में चेंज कर लेते हैं, 10⁶ कर देते हैं न्यूटन और एम में चेंज हो जाएगा, ठीक है, 10 न्यूटन एम में चेंज हो जाएगा। एम यू की वैल्यू इसी पर डिज़ाइन कर देंगे, यानी स्टील की मात्रा ज्ञात कर लेंगे, तो एम यू इक्वल टू हो जाएगा, या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा कितना 0.87। स्टील की मात्रा याद करनी है तो टेंसाइल जोन वाला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे, 0.87 ST 0.87 ST D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर 48 इंटू 10⁶ किलो न्यूटन न्यूटन एम रहेगा। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे कि जो भी डायमेंशन रखेंगे, ठीक है, उसको एम में ही रखेंगे, ठीक है। अगर मोमेंट है तो इसको न्यूटन एम में, अगर फोर्स है तो क्या कहते हैं न्यूटन में, अगर डेप्थ है या डिस्टेंस है, ठीक है, तो किस में रखेंगे, एम में, ठीक है। तो 0.87 FY कितना है 415 है, ठीक है। AST की वैल्यू कितनी है हमको कैलकुलेट करनी है, तो डी की वैल्यू कितनी है 400 mm, ठीक है, माइनस 0.42। एक्स लिमिटिंग कितनी है, एक्स लिमिटिंग इसमें ग्रेड यूज़ कर रहे हैं स्टील का Fe415, तो इसलिए कितना यूज़ करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे 0.48 इंटू डी कितनी है 400 mm, ठीक है। तो कैलकुलेट यहाँ पर सिर्फ एक ही अननोन है, क्या है एस टी को हम क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद में हमारा स्टील की वैल्यू आ जाएगी 383 mm स्क्वायर, 383 mm स्क्वायर, ठीक है, 383 mm स्क्वायर। ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये भी कैलकुलेट करना चाहें कि कितने नंबर्स ऑफ स्टील होंगे, तो नंबर्स ऑफ बार कितने यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर देख लेंगे एट द रेट कितने mm का हम बार यूज़ कर रहे हैं, ये भी हम खुद ही डिसाइड करेंगे। मान लो 12 mm का बार यूज़ कर रहे हैं, तो टोटल एरिया लिख देंगे और नंबर्स ऑफ एक बार का एरिया, ठीक है।
नंबर्स ऑफ एक बार का एरिया, सॉरी एरिया ऑफ एक बार का, ठीक है। तो एक बार का एरिया क्या होगा, π/4 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो एच टी कितना हो जाएगा 382 अपान π/4 12 का स्क्वायर। इसको डिवाइड करने के बाद में आ जाएगा नंबर्स ऑफ स्टील बार, नंबर्स ऑफ स्टील बार, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर देते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कितने स्टील बार होंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको क्या करना, बीम को ड्रॉ करना होगा, ठीक है। बीम को ड्रॉ करना होगा, बीम का सेक्शन को ड्रॉ करना होगा। यहाँ पर जितने बार आ रहे होंगे, मान लो कि 3 बार आ रहे हैं तो ठीक है, 3 बार लिखेंगे। और जैसे लिखेंगे जितने बार आ रहे होंगे, जितने बार आ रहे होंगे, ठीक है, उतने बार लिखेंगे। और फिर लिखेंगे कितने, 12 mm डायमीटर के, ठीक है। जितने बार आ रहे होंगे, नंबर साहब मान लो यहाँ पर मान लो x बार आ रहे हैं, ठीक है, x बार मान लो आ रहे हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद में पता चल जाएगा, ठीक है, कितने बार आ रहे हैं। तो मान लिखेंगे यहाँ पर x बार, अगर यहाँ पर x बार आ रहा है तो x बार लिखेंगे, ठीक है। डेप्थ कितना है ये सब लिख देंगे, डेप्थ विड्थ जितनी होगी, जो भी चीज़ें गिवन रहेगी सबको हम यहाँ पर शो करा देंगे, ठीक है। बी कितनी है 200 mm, स्मॉल डी कितनी है 400 mm, ठीक है। स्टील की मात्रा पता करनी थी। ये है टोटल, इसका एरिया कितना है, एस टी कितना आया, एस टी कितना है उसको लिख लेते हैं 383 mm स्क्वायर, 383 mm स्क्वायर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने डिज़ाइन किया। डिज़ाइन में क्या किया हमने, डायमेंशन वगैरह सब कुछ गिवन थी, सिर्फ हमने स्टील का एरिया ज्ञात किया, ठीक है। थैंक यू।